दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहाँ कैद है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल के बारे में। दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहाँ कैद है। दज्जाल की क्या कहानी है, तो आप इसे पूरा जरूर देखें। आपको आखिर में पता चल जाएगा कि दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहाँ कैद है। एक मर्तबा मैं समुंदर के सफर पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफर बहुत ही सुकून के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुंदर में तूफान आ गया। ज्यादा हवा और तूफानी लहरों की वजह से हमारा कश्ती और समुंदर में मौजूद सभी कश्ती चलती जाती कश्ती के मुसाफिर इस वजह से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब समुंदर में आने वाली हवाएं तरफ की बजाय हर तरफ कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। थक हार कर मल्लाह ने भी चप्पू छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो गया था कि मौत अब यकीनी है। सूरज गुरूब होने को था और इसकी रोशनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का भी कुछ पता नहीं। ये भी किसी को पता नहीं था कि कश्ती किस तरफ जा रही है और समुंदर की लहरें कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की रोशनी आने लगी, जिससे हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रत भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ पता न था कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी हाल में गुजरा और इसी तरह से दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती गई और हमारी कश्ती को समुंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों के बाद भूले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समुंदर में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नजर आई और मल्लाह ने जल्दी से वहां पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ चप्पू चलना शुरू कर दिए और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्तों के पास ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर जिन हे यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवा कुछ नहीं, उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। फिर जैसे जैसे कश्ती करीब होने लगी दरख्त साफ दिखने लगे। मल्लाह पूरी ताकत के साथ कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले इन दरख्तों के पास पहुंच जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बाद हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों के पास बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को जानकार खुशी हुई कि ये समुंदर में वाकई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को उस जजीरे पर उतरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि दरख्तों में से एक अजीब किस्म का जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस तरह लंबे और घने थे कि ये भी पता नहीं चल रहा था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछले हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर इस अजीबोगरीब जानवर को देखकर हैरानो परेशान हो गए, क्यों इनमें से किसी ने भी ऐसा जानवर देखा ही नहीं था और सारे मुसाफिर इस बात से बहुत परेशान होने लगे कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज है। घूमूंगा दुनिया की कोई बस्ती या गांव ऐसा ना होगा जहां से मेरा गुजर न हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे। उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। और ये अजीबो करीब वाक़या देखने के बाद आप अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिए। दोस्तों, आगे दज्जाल के बारे में और भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इस बयान में दज्जाल की मुख्तसर सी मालूमात दिया हूँ। दज्जाल कब आए और किस तरह से वो फितने फैलाएगा, इस पर भी एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तब तक आप और भी दीनी मालूमात हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो सदके जारिया की नियत से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।